अभी बज रहे हैं एग्जैक्ट 12 और ये है मेरी सेकंड मील। कार्डियो भी कर लिया मैंने और बैक वर्कआउट भी निपटा दिया। अब सभी चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी करने के पीछे एक रीज़न है। 1 बजे की मेरी अपॉइंटमेंट है जिसके लिए मुझे आधे घंटे में निकलना है। 12:30 तक मैं निकल जाऊँगा। फटाफट अपनी सेकंड मील खाता हूँ और अपॉइंटमेंट किस चीज़ की है वो मैं रास्ते में समझाता हूँ। पहले खा लूँ और घर से निकल जाऊँ। 0901 यही होगा, हर बार यही होता है। आज पता नहीं क्यों मेरे को गट फीलिंग आ रही थी कि मेरे को अपनी बाइक लेके नहीं जाना चाहिए और सुबह से 2-3 बार ऐसा हुआ कि मैं बाइक लेके ना जाऊँ और मैं बाइक लेके नहीं जा रहा। इसलिए मैंने टैक्सी कर ली अपॉइंटमेंट, मतलब जिस चीज़ की अपॉइंटमेंट है वहाँ तक जाने के लिए। अब अपॉइंटमेंट किस चीज़ की है वो बता देता हूँ मैं। ये जो मेरा आर्म वाला टैटू है ना, इसमें से 2-3 चीज़ें रह गई थी जो टाइम की वजह से पूरी नहीं हो पाई थी, क्योंकि ऑलमोस्ट 12 घंटे लग गए थे इसको बनने में। 11 या 12 घंटे लग गए थे और ज़्यादा टाइम नहीं बचा था इसको कंप्लीट करने के लिए। तो इसको कंप्लीट करवाने जाना है, 2-3 चीज़ें ऐड करानी है बस। और हर बार की तरह इस बार भी घर वालों को कोई आइडिया नहीं मैं क्या कराने जा रहा हूँ क्या नहीं कराने जा रहा हूँ। मैं फटाफट सुबह उठ के अपने सारे काम निपटाए भाई और फटाफट निकल गया। और ये अपॉइंटमेंट मैंने 2-3 दिन पहले ही ले ली थी। 2-3 दिन से मेरा कच्चा पक्का मन हो रहा था। कल मैंने भाई पक्का ही कर लिया। मैं कहा भाई कराना है तो कराना है, क्योंकि इतने दिनों से मेरे दिमाग में बात घूम रही थी और कोई बात घूमती रहती है तो मैं कर देता हूँ उसे। पहुँच तो मैं गया। पहली चीज़ जो मैं अंदर घुसते करने वाला हूँ ना वो है एक कॉफ़ी ऑर्डर, क्योंकि मेरे को बहुत तेज़ नींद आ रही है। कहाँ गए भैया? टॉयलेट में हो क्या? अब पहले कॉफ़ी ऑर्डर कर लेता हूँ, क्योंकि भाई मैं सुबह जल्दी उठ गया था और रात को ढंग से सोया भी नहीं था। क्योंकि जैसे ही मैं सोने लगा मेरे कमरे के एसी ने डिसाइड करा कि ठंडा नहीं करता हूँ भाई, और पूरी रात मैं गर्मी में पड़ा रहा। 2-3 बार मेरी नींद खुली तो ढंग से नींद नहीं आई और मैं अराउंड 7:30 उठ गया था और 1 बजे तो मैं सोया ही था। टोटल मैं 6 घंटे सोया हूँ और मतलब एनर्जी तो ड्रेन्ड फील नहीं हो रही, पर हाँ इस टाइम पर अभी मेरे को नींद आ रही है तो एक कॉफ़ी ऑर्डर कर लेता हूँ, फिर बाकी का काम करेंगे। भैया पता नहीं कहाँ गए भाई, पूरा स्टूडियो खाली पड़ा है, अकेला बैठा हूँ भाई कूलर के सामने। और ये कूलर पता नहीं अजीब सा है और ठंडी हवा देता है। ये देखो, ये कूलर नहीं है ये फ़ैन है, पर पता नहीं क्यों ये ठंडी हवा देता है बहुत ज़्यादा। बड़ा मज़ा आता है इसके सामने बैठने में। जब भी मैं ब्लूटो का ऐसे कॉफ़ी ऑर्डर करता था ना तो मैं ये वाली मंगाता था, ये आइस्ड लाटे है। पर पिछली 2 बार से ना मैंने ये मंगाई आइस्ड वनीला बोला भी नहीं जा रहा, मेरे से गरीब हूँ भाई मैं। वनीला बीन लाटे ये मंगाई मैंने और भाई इतनी ज़्यादा स्वाद लगी ना, अब यही मंगाऊंगा। पर एक दिक्कत है, ये लोग शुगर फ्री साथ में भेजते नहीं है। अब घर पे नहीं हूँ तो यहाँ पे मेरे पास शुगर फ्री नहीं है, तो वो फिगर आउट करनी पड़ेगी चीज़, क्योंकि चीनी वाली कॉफ़ी नहीं पीने वाला भाई। कैलोरीज ड्रिंक करना मुझे पसंद नहीं है भाई। और चीनी तो मतलब चीनी जब से मैंने छोड़ी है ना, मतलब प्रोसेस वाइट शुगर छोड़ी है, अब मैं खाता हूँ ना तो मेरे को पता नहीं क्यों बहुत अजीब सा लगता है। ऐसा लगता है कि मतलब ब्लोटेड सा फील होता है। अब वो मेरे दिमाग में या सच में होता है ये नहीं पता मेरे को, पर हाँ होता है। ये लो भाई, जितने कॉफ़ी आ रही है, टैटू का डिज़ाइन देख लो, ये रोज़। और ये जो पीछे लिखा हुआ है ना, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, बस लिखा हुआ है। और ये स्टैचू क्या बोलते हैं इसे, सेल्फ मेड मैन वाला स्टैचू। लव लेटर नहीं है भाई। कुछ नहीं समझ आ रहा है इसमें, कुछ भी लिखा हुआ है। कॉफ़ी हैज़ अराइव्ड और कॉफ़ी के साथ साथ भाई ये स्टेंसिल भी लग चुकी है। अभी आधी ही लगी है, जो स्क्रिप्ट है ना इधर की नहीं लगी है, इधर की लग चुकी है। अभी पहले स्टैचू बनेगा, उसके बाद रोज़ बनेगा, फिर बाकी की स्क्रिप्ट बनेगी। और कॉफ़ी आ चुकी है और इन्होंने शुगर फ्री भी भेज दी फॉर्चुनेटली। मैंने बोला था तो इन्होंने भेज भी दी। अब पीते हैं कॉफ़ी, उसके बाद टैटू शुरू होगा। और कितने घंटे लगेंगे भैया इसे? 5-6 घंटे लगेंगे। मतलब वो 12-13 घंटे नहीं लगने वाले जैसे बाकी 2 टैटूज़ में लगे थे। इसको कम ही लगेगा टाइम, पर हाँ लगेगा। बहुत ज़रूरत थी भाई इसकी, मतलब पहली सिप लेते ही आत्मा खुश हो गई। अरे ये जो टैटू वाला ब्लॉग है ना, ये मैं करना नहीं चाहता था बिल्कुल भी। मतलब वीडियो में नहीं दिखाना चाहता था कि मैंने एक और टैटू बनवा लिया, क्योंकि घर वाले भी देखते, घर वाले खुद फाइंड आउट कर लेते तो वो बात अलग था। मैं वीडियो में दिखाऊं फिर उसके बाद वो देखें, उसके बाद डांट पड़े, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता था। पर मैं कहा भाई कंटेंट मिल रहा है तो शूट करो, छोड़ना नहीं है। तो मूवी नहीं है ना। लेट्स गो भाई, पहली नीडल लग चुकी है। अब ये पेन ना मतलब थोड़ा वो हो गया है, रिश्तेदारी सी बन गई है इससे। अब जब से मैंने वो पैर वाला टैटू बनवाया है ना भाई, मैंने पीक दर्द सह लिया है, मुझे ऐसा लगता है। तो अब ये जो नीडल लग रही है ना, ये मतलब ऐसा लग रहा है बस चूटी काटी है। और जो पैर वाला था ना भाई, उसमें मैं रो गया था। बस आंसू नहीं आए थे मेरे, पर मैं रो गया था पूरा भाई। वो बहुत ही खतरनाक था। बताओ जब आप फेंट हुए थे। फेंट हुआ था? फेंट कब हुआ था मैं? फेंट नहीं हुआ था भाई, पर हाँ मेरी बैंड बज गई थी बहुत बुरी तरीके से।
अब ये पूरा होगा टैटू, उसी के बाद मिलेंगे, क्योंकि बीच में क्या ही दिखाऊंगा, ऐसी पड़ा रहूँगा, नीडल चलती रहेगी। कंप्लीट होने के बाद फाइनल प्रोडक्ट दिखाएंगे और फिर घर पे गाली खाएंगे। वो भी दिखाएंगे। वो भी दिखाऊंगा इस बार, वो भी दिखाऊंगा, जो घर पे गाली पड़ेगी वो भी दिखाऊंगा इस बार। ये लो भाई, डन विद दिस शिट। अभी पास से दिखाऊंगा कैमरा दूर रख के। और भाई कुछ खास मतलब दर्द तो हुआ, पर उतना दर्द नहीं हुआ जितना लेग वाले में होना चाहिए था। अब बाकी चीज़ें घर जाके दिखाऊंगा मैं, घर वालों का रिएक्शन भी घर जाके दिखाऊंगा, मम्मी का दिखाऊंगा, भाई का दिखाऊंगा, पापा का नहीं दिखाऊंगा। पापा में तो चप्पल वप्पल पड़ जाएगी भाई। पहले टैटू दिखा देता हूँ तुम लोगों को। ये लो भाई, कुछ इस तरह है। और ये जो स्क्रिप्ट लिखी है इसका कोई सेंस नहीं है भाई, क्योंकि समझ में भी नहीं आ रही है क्या लिखा हुआ है। और ये तो मेरे को बनवाना ही था, जो मैंने पहले ये आम कवर करवाया था ये रह गया था। और ये रोज़ मेरे को एक और चाहिए था, क्योंकि फूल बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा कोई सेंस नहीं है इसका। बैक अगेन इन द कैब भाई। अब एनर्जी बिल्कुल ड्रेन हो चुकी है, क्योंकि 9 बज चुके हैं और लास्ट मील मैंने खाई थी अराउंड 12 बजे, जहाँ तक मेरे को ध्यान है 12 बजे के आसपास खाई थी मैंने। और इस टाइम पे बहुत तेज़ भूख लग रही है। वैसे तो मैंने ब्लिंकिट से एक फ्रूट बोल ऑर्डर करा था, पर उस फ्रूट बोल में से इतनी सड़ी हुई स्मेल आ रही थी, मैंने वो खाया ही नहीं। और एक गेटोरेड ऑर्डर करी थी 0 कैलोरी ड्रिंक, एक वो पी ली थी। उसके अलावा मैंने कुछ नहीं खाया, पानी ही पिया है। अब घर जाके रिएक्शन दिखाता हूँ, कुछ खाता हूँ। वैसे तो पास्ता खाने का मन था, पर पास्ता बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए रिएक्शन दिखाऊंगा। घर पे जो बना होगा वो खा लेंगे चुपचाप, एक स्कूप प्रोटीन पियेंगे और सो जाएंगे, क्योंकि सोया भी नहीं ढंग से, इसी ने काम करना बंद कर दिया था। आज तो फिर भी ठीक हो चुका है, ऐसी तो ढंग से सोऊंगा। और किसी का रिएक्शन तो मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं दिखा पाऊँगा। जस्ट अभी घर पे आया हूँ, भाई का रिएक्शन दिखा देता हूँ। कहानी दिखवा दी। अबे क्या, माइक तो यहाँ पकड़ा हुआ है। आवाज़ तो जा ही रही होगी, घूम पूरा लाइट आने दे। अभी जो लिखा हुआ है ना, ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसका कोई मतलब भी नहीं है, और ये समझ में भी नहीं आने वाला। बस ये कि चीज़ल हैमर बनवाना था और रोज़ बनवाना था, वो बनवा लिया। अच्छा, कोई रिएक्शन ही नहीं था इसका तो। रिएक्शन तो पापा का होगा, जो मैं दिखा नहीं पाऊँगा। जैग लग रहा हूँ भाई। भूल गया हाथ। है हाँ, फूला हुआ है, सूजा हुआ है। अभी 2 दिन सूजा रहेगा, फिर उसके बाद ठीक हो जाएगा। बस भाई ये था रिएक्शन। अब मेरा हाथ बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, मैं नहाऊंगा, क्योंकि टैटू को धोना होता है घर पे आते ही। और खाऊंगा, बहुत तेज़ भूख लग रही है, उसके बाद सो जाऊंगा। अब कल मिलेंगे भाई, बैंड बज चुकी है। अबे भाई कैमरे में देखो आगे। कड़वी कॉफ़ी और मीठी ओट मील, लिटरली द बेस्ट कॉम्बो। और इस ओट मील में ना मैंने हनी के साथ साथ शुगर फ्री का एक सैशे भी डाल दिया, ताकि थोड़ी ज़्यादा मीठी हो जाए, क्योंकि कड़वी कॉफ़ी के साथ भाई कोई भी मीठी चीज़ बहुत ज़्यादा स्वाद लगती है, बैलेंस आउट हो जाती चीज़ें। और करंटली मैं ये वाली बुक पढ़ रहा हूँ, प्राइवेट टोक्यो। मेरी पहली फ़िक्शन बुक है। इससे पहले मैंने जितनी भी बुक्स पढ़ी वो सारी सेल्फ हेल्प थी। सेल्फ हेल्प बुक्स की पता है क्या दिक्कत होती है? सेल्फ हेल्प जो बुक होती है ना, ऑलमोस्ट सारी सेम ही चीज़ बताती हैं और सेम ही चीज़ होती है। अब तक की जो मैंने बेस्ट सेल्फ हेल्प बुक पढ़ी है ना, उसका नाम था एटॉमिक हैबिट्स। भाई अगर आप बुक पढ़ने का शौक़ रखते हो या आपको शुरू करना है, तो एटॉमिक हैबिट्स ज़रूर पढ़ना भाई, बहुत सही बुक है वो। ब्रेकफास्ट को तो मैं इतनी ज़्यादा जल्दी नपेटता हूँ ना, क्योंकि मेरे को सुबह सुबह बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है। अभी कार्डियो भी करा था तो और ज़्यादा भूख लग रही थी। अब क्योंकि मैंने कल ही टैटू कराया, तो मैं वेट ट्रेनिंग तो कर नहीं सकता, इसलिए मैं सोच रहा हूँ आज मैं कार्डियो कर लूँ। शाम को 45 मिनट में रनिंग कर लूँगा, और 15 से 20 मिनट में एयर बाइक कर लूँगा, और 40 मिनट सुबह मैंने वॉक तो कर ही ली। अब रेस्ट डे है तो इसका फ़ायदा उठा लेता हूँ, ये बाल कटा लेता हूँ, थोड़े छोटे करा लेता हूँ भाई। हर टाइम ऐसे फैले फैले रहते हैं जैसे नहाया ना हूँ मैं। ऊपर से भी काटोगे ना थोड़ा? अब चालू करेंगे ऊपर का। दाढ़ी भी थोड़ी सी छोटी कर देना, बहुत बड़ी हो रखी है। बैक होम भाई, अब मच बेटर लग रहे हैं वाल, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े हो गए थे यार। हर टाइम घोंसला सा बना रहता था। अब ना ज़्यादा बड़े हैं ना ज़्यादा छोटे, परफेक्ट मेरे। हाँ, अब इसमें मैंने मंगाई है अपनी प्री वर्कआउट मील की सामग्री, जो है स्पिनच, जो मैं पास्ता में डालूँगा। और मेरा पिछले 2 दिनों से पास्ता खाने का मन कर रहा है, हाई प्रोटीन पास्ता, जो मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था, पर मेरे को बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा। इसलिए आज मैं प्री वर्कआउट मील में ही पास्ता खा के जा रहा हूँ, क्योंकि वर्कआउट करके वापस आता हूँ तो बिल्कुल मन नहीं करता कुछ भी बनाने का, बस मन करता है जल्दी से कुछ खा लूँ, तो इसलिए
अब बहुत से लोग पक्का बोलेंगे कि भैया रेसिपी बताओ, तो लास्ट वीडियो जाके चेक कर लेना, उसमें मैंने पूरी पास्ता की रेसिपी बताई हुई है। बस एक डिफरेंस है इसमें, पिछले में मैंने ब्रोकली और कॉर्न यूज़ करे थे, बेबी कॉर्न यूज़ करे थे, आज मैं पूरी की पूरी स्पिनच डाल रहा हूँ इसमें। स्पिनच थोड़ी काट लेनी चाहिए थी क्योंकि अभी ये काफ़ी बड़े बड़े पत्ते हो गए हैं, कोई नहीं। अभी पत्ते इतने ज़्यादा लग रहे थे और पकने के बाद भैया तो गायब ही हो गए। ये है मेरी आज की प्री वर्कआउट मील, पास्ता और साथ में 0 कैलोरी ड्रिंक। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी और पास्ता की रेसिपी ट्राई करी तो मेरे को ज़रूर बताना कमेंट्स में कि आपको कैसी लगी, क्योंकि मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा सही लगी। बोला भी नहीं जा रहा, मुंह में पानी आ रहा है भाई। बैंगर भाई, बैंगर। अभी ये खाने के 1 घंटे बाद मैं जिम जाऊँगा और कार्डियो करूँगा और थोड़े एब्स ट्रेन कर लूँगा, क्योंकि वेट तो उठा नहीं सकता। आज भाई मेरी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट रन थी। आज मैं टोटल भागा हूँ 1 घंटा। पहले मैंने सोचा कि मैं क्या बोलते हैं 40 मिनट भागूंगा, फिर मैंने सोचा कि मैं 45 मिनट भागूंगा, फिर जैसे ही 50 मिनट का मार्क क्रॉस हुआ ना, मैं कहा अब तो भाई 1 घंटा ही पूरा कर देता हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा गिल्ट होगा, इसलिए मैंने 1 घंटा ही भागा मैं। और हाँ, शुरुआत के 20 मिनट में भागा जोन 3 से जोन 4 में, और बाकी के मतलब जितने भी मिनट बचे 40 मिनट बचे, 40 मिनट में भागा मोस्टली जोन 2 में और जोन 3 के लोअर पार्ट मतलब कम हार्ट रेट में। अब मैं 2 सेट एब्स के कर लूँगा, 2 या 3 सेट लेग रेजेस, उसके बाद मेरा वर्कआउट खत्म। इससे ज़्यादा नहीं कर रहा मैं, नहीं तो मेरे आर्म पे स्ट्रेच आ जाएगा, और कल ही टैटू बनवाया। ये देखो, ये रही मेरी आज की रन। 9430 स्टेप करे इन टोटल। जोन 3 में मोस्टली भागा हूँ मैं, जोन 4 में कम भागा हूँ, जोन 2 में भी थोड़ा सा कम भागा हूँ। 716 कैलोरीज बर्न करी, एवरेज हार्ट रेट थी 147, और 1 घंटा 1 मिनट 1 सेकंड के लिए भागा हूँ। 111 गुड लक के लिए। आज मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे कैमरे में बिल्कुल भी स्पेस नहीं बचा है। मैं सिर्फ 2 मिनट की और रिकॉर्ड कर सकता हूँ वीडियो, तो इस वीडियो को यहीं एंड करना पड़ेगा, क्योंकि अब मेरे पास कुछ दिखाने के लिए भी नहीं है, ना ही बताने के लिए। वर्कआउट मेरा ख़त्म हो गया, दिन भी मेरा ख़त्म हो गया, 7 बज चुके हैं, खाऊंगा और सो जाऊंगा। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वन। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।